हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। एक स्लोगन है, एक कोट है, नथिंग कैन बी अचीव्ड विदाउट हार्ड वर्क। अगर प्रॉपर गाइडेंस है, बच्चा हार्ड वर्किंग है और उसको साथ साथ सारा का सारा मटेरियल प्रोवाइड हो जाए तो कौन सी रैंक उसे चाहिए वो खुद अपने आप सेट करेगा। अगर आपको ऑल इंडिया रैंक 1 चाहिए नीट में, आईआईटी में, तो आप खुद सेट करिए और मुझसे पूछिए सर अब बताओ मुझे करना क्या है। आपने तय किया है कि मुझे अंडर 500 रैंक लानी है, तो मुझसे पूछिए सर क्या करें। मैं बताऊंगा आपको करना क्या है और कैसे पढ़ना है। फालतू की चीज़ें नहीं पढ़नी है, जो चीज़ें पढ़नी है वो सीरियल वाइज पढ़नी है। एक ही लेक्चर में इतना मटेरियल आ जाता है कि बच्चा कंफ्यूज जाता है मैं करूं क्या। तो मैं इसीलिए बोलता हूं जो मटेरियल यहाँ मिलेगा वो कहीं नहीं मिलेगा। बड़े आसानी के साथ पढ़ाता हूँ, बड़े आराम से पढ़ाता हूँ, बहुत ध्यान से पढ़िए। दैट इज़ आज का टॉपिक है रॉल्ट्स लॉ। भाई रॉल्ट्स लॉ क्या है। रॉल्ट्स लॉ बहुत ही सिंपल सा एक कंसेप्ट है जो हमें बताता है कि मान लीजिए आपके पास एक जार है, क्लोज्ड जार है। इसके अंदर आपने क्या किया, एक लिक्विड लिया और उस लिक्विड का नाम है ए। बात समझ में आई। बहुत सिंपल सी बात है। और यहाँ पर क्या होता है कि जब आप इस लिक्विड को थोड़ी देर के बाद देखेंगे तो ये ढक्कन है, ढक्कन जैसे आपके यहाँ मेहमान आते हैं और आप क्या कहते हैं, भाई इनके पास गिलास में भर के पानी रख दो, और उस पानी को, इस गिलास को आप ढक देते हैं ऊपर से। तो जब आप सुबह को देखते हैं उठा के ढक्कन को तो वो कुछ गीला गीला यानी उसके ऊपर पानी जमा हो जाता है। ये पानी कहाँ से आता है, इस बात को समझने के लिए ये कंसेप्ट बनाया गया, दैट इज़ रॉल्ट्स लॉ। इसमें क्या होता है कि जब ये लिक्विड आपने रखा था तो लिक्विड रखते ही इवेपोरेट होना शुरू हो गया था। ये लिक्विड इवेपोरेट होता है और अपने जो गैप है, बीच में गैप, उसमें जाना शुरू हो जाता है। फिर वहाँ पे क्या होता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है इन द फॉर्म ऑफ गैस। यहाँ किस फॉर्म में है, ये लिक्विड की फॉर्म में है और ये गैस की फॉर्म में आ गया। अब ये जो पार्टिकल्स ऑफ गैस हैं दे कम बैक टू द लिक्विड। ये अंदर आते हैं, अंदर से बाहर जाते हैं, एक इक्विलिब्रियम सेट हो जाता है। ये जो इक्विलिब्रियम सेट हुआ इसके लिए जो टर्म हुई, और यहाँ पर जो इस गैस का प्रेशर है दैट इज़ कॉल्ड वेपर प्रेशर, दैट इज़ कॉल्ड वेपर प्रेशर। तो भैया हमने क्या किया, हमने एक लिक्विड लिया, उसको ऊपर से ढक्कन ढक दिया, बीच में खाली जगह छोड़ दी, और जो वहाँ पर गैस इकट्ठी हुई और उस गैस का जो प्रेशर बना दैट इज़ पी नॉट। पी नॉट इज़ द वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड ए। अरे भाई समझ में आया कि नहीं आया। लिक्विड ए का ये प्योर वेपर प्रेशर है। अब हमने क्या किया, हमने दूसरा एक और जार लिया, उसको भी ऐसे ढक्कन ढक दिया और यहाँ पर भी एक लिक्विड डाल दिया दैट इज लिक्विड बी, और उसके अंदर भी क्या हुआ, गैस बन गई, और वहाँ पर भी गैस ने क्या किया, एक प्रेशर डेवलप किया दैट इज पी नॉट 2। ये क्या था बच्चों, पी नॉट 1। तो ये क्या हुआ, प्योर बी का, प्योर बी लिक्विड का वेपर प्रेशर दैट इज पी नॉट 2। यहाँ तक बात समझ में आई। अब हम क्या करते हैं, कि अब हम तीसरा एक जार लेते हैं जिसके अंदर हमने ए और बी को दोनों को मिक्स कर दिया। क्या कर दिया, यहाँ पर मिक्स कर दिया, ए और बी को क्या कर दिया बच्चों, मिक्स कर दिया, यानी इन दोनों को प्लस करके हमने ये बना दिया। और यहाँ पर कहा कि अब भी तो प्रेशर आएगा, अब भी तो इवेपरेशन होगा। तो ये जो इवेपरेशन होगा इसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो ए के भी होंगे और लिक्विड बी के भी होंगे। यहाँ लिक्विड ए और बी दोनों के पार्टिकल्स दिखाई देंगे आपको। तो अब ये पूछ रहा है कि जो प्रेशर है P1 और P2 क्या वो वही होंगे, क्या वो वही होंगे जो पहले प्योर्स के थे या अलग अलग होंगे। तो हम कहेंगे कि भैया अलग अलग होंगे, यानी P1 इज़ नॉट इक्वल टू P1 नॉट, यानी मिक्स होने के बाद जो P1 के कारण वेपर प्रेशर बनेगा वो नहीं होगा जो ओरिजिनलिटी यानी P1 ए के टाइम पर था, यानी प्योरिटी में था। इसी तरह P2 भी वो नहीं होगा जो P02 था।
बदल जाएंगे, मिक्स होने के बाद बदल जाएंगे। तो मिक्स होने के बाद क्या होंगे, इसी को बोलते हैं राल्ट्स लॉ। और राल्ट ने बताया कि जो मिक्सचर है, ये सॉल्यूशन है, इसके अंदर तो हमारे जो ये गैस के पार्टिकल्स हैं और यहाँ जो प्रेशर बनता है दैट इज़ P1 एंड P2। ए के कारण क्या है, P1 है, और बी के कारण क्या है, P2 है। और ये जो P1 है, P1 ये प्रोपोर्शनल है x1 के, यानी प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके, मोल फ्रैक्शन के। इसलिए इसका नाम क्या है, पार्शियल वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट। अपने ही कंपोनेंट यानी अपने ही खुद के लिक्विड के मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली क्या है बच्चों, ये प्रोपोर्शनल है क्या, प्रेशर नंबर 1 यानी P1। तो अगर P1 का फॉर्मूला लिखना है और प्रोपोर्शनलिटी को हटाना है तो यहाँ लिखना पड़ेगा P1 नोट, क्या लिखना पड़ेगा, P1 नोट x1। ये फॉर्मूला बन गया है किसका बच्चों, किसका, x, यानी ये बन गया P1 का। उसके बाद इन द सेम वे जो P2 होगा उसके कारण जो होगा पार्शियल वेपर प्रेशर, याद रखो पार्शियल वेपर प्रेशर इज इक्वल टू होगा P2 नॉट x2। दिस इज आवर राल्ट्स लॉ ऑफ वेपर प्रेशर जब लिक्विड को लिक्विड के अंदर मिक्स किया जाता है। जब लिक्विड को लिक्विड के अंदर क्या किया गया, मिक्स किया गया। एक लिक्विड A था, एक लिक्विड B था, इनके ऊपर ढक्कन ढके हुए थे, यहाँ पर गैस बनी, इनका प्रेशर आया P1 नॉट और इसका प्रेशर आया P2 नॉट, और इन दोनों को मिक्स कर दिया। तो अब जो नए प्रेशर P1 और P2 आए हैं उनके फार्मूले होंगे P1 नॉट x1 एंड P2 नॉट x2। ये बात समझ में आई कि नहीं आई। अब यहाँ पर एंट्री हो गई एक नए साइंटिस्ट की जिसका नाम था डाल्टन, और डाल्टन ने कहा कि भैया जो टोटल प्रेशर होता है ना, टोटल प्रेशर जो होता है, टोटल प्रेशर P, यानी वही जार दोबारा से बनाओ एक बार और, ये जो जार होता है इसके अंदर जो दो कंपोनेंट आपने लिए थे A प्लस B, उनके कारण जो प्रेशर था P1 एंड P2, तो उनका जो दोनों का सम है P बराबर P1 प्लस P2 होता है। ये किसने बताया, डाल्टन्स लॉ। डाल्टन ने बताया कि टोटल पार्शियल वेपर प्रेशर इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ द कंपोनेंट। तो वहाँ से आया P बराबर P1 प्लस P2। तो ये P टोटल है, यानी टोटल प्रेशर जो है वो P बराबर है तुम्हारा P1 प्लस P2। तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं, P1 नॉट x1 प्लस P2 नॉट x2। ये बात समझ में आई कि नहीं आई बच्चों, ये बात समझ में आई कि नहीं आई। ये किसने बताया, ये डाल्टन ने बताया। ठीक, अब एक चीज़ और है इसके अंदर जो हमें पढ़नी है, उसके बाद हम इसके ग्राफ पे जाएंगे कि क्या होता है अगर आप ये पता लगाना चाहें कि जब ये जार प्योर था और इसके अंदर एक लिक्विड भरा हुआ था और हमने यहाँ पर चेक किया था तो वो P1 नॉट हमारा जो है क्या आया था, वेपर प्रेशर आया था P1 नॉट। उसके बाद ये मिक्सचर में आ गया और मिक्सचर में आने के बाद जो यहाँ पर प्रेशर हुआ दैट इज़ P1, और उसमें रिलेशन था P1 नॉट x1 वाला। ठीक, तो अब ज़रा रिकॉल करो पहले लेक्चर को जहाँ मैंने आपको बताया था कि x1 प्लस x2 इक्वल होते हैं 1। तो x1 इक्वल हो जाता है 1 माइनस x2 के। तो अगर मैं इस वाले फॉर्मूले में रख दूं तो P1 हो जाता है इक्वल P1 नॉट इंटू 1 माइनस x2 के।
P1 नॉट के अगर अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो P1 इक्वल हो जाता है P1 नॉट माइनस P1 नॉट x2 के। अरे भाई समझ में आया कि नहीं आया क्या लिख रहा हूँ मैं? अगर मैं क्या करूँ, इसको उठा के इधर ले जाऊँ और इसको उठा के इधर ले जाऊँ, तो मैं कहता हूँ P1 नॉट x2 इज इक्वल टू P1 नॉट माइनस P1। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो मैं बोल सकता हूँ कि P1 नॉट माइनस P1 जो है वो डेल्टा P1 है, यानी क्या हुआ, चेंज इन वेपर प्रेशर। तो मैं बोल सकता हूँ कि डेल्टा P1 ओवर P1 नॉट इक्वल होता है x2 के। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्या है, फॉर्मूला है। इसके बेस पे आप बहुत सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। तो हम बोलते हैं कि हमने क्या कंक्लूजन निकाला इस फॉर्मूले से? हमने इस फॉर्मूले से कंक्लूजन निकाला कि भाई जो डेल्टा P1 ओवर P1 नॉट है वो किसके बराबर आया है, x2 के। तो हम कहते हैं कि रिलेटिव चेंज इन वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट 1 इक्वल होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट 2। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। मैंने पहले ही कहा था कि भाई मैं पढ़ाऊंगा आपको उस हिसाब से कि आपकी रैंक आए 500 और 1 के बीच में या 1 तक। तो इसलिए भाई वहाँ पर ना बहुत सारे पॉइंट्स को डिटेल में पढ़ना पड़ता है और कंक्लूजन्स निकालने पड़ते हैं। तो हमने एक कंक्लूजन निकाला और उस कंक्लूजन में हमारा क्या आया कि एक कंपोनेंट का पार्शियल प्रेशर, रिलेटिव पार्शियल वेपर प्रेशर इक्वल होता है दूसरे कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन के। तो अगर हमसे कोई पूछता है कि भाई बताओ डेल्टा P2 ओवर P2 क्या होगा, तो मुझे बताओ फटाफट, डेल्टा P2 ओवर P2 नॉट इक्वल होगा किसके, x1 के। ये हमारा फॉर्मूला नंबर 2 आ गया इसी सीरीज़ में। तो अब हम करते हैं आगे